स्वागत है आपका एक नई ट्रिक में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है मैक्सिमम का। ओके, सो द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। जो tan इनवर्स एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x माइनस cos x। इंटरवल बड़ा ध्यान से देंगे, हम देखेंगे कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो सॉरी 0 से पाई के बीच में है, विद अ क्लोज इंटरवल। ठीक, क्लोज इंटरवल दे रखा है, विद क्लोज इंटरवल। तो लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर tan इनवर्स पे आएंगे, उसको करेंगे 1/1 प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर इनटू वो आएगी पूरी। इससे अच्छा है आप ये देख लो, सिर्फ यहाँ tan इनवर्स की बात नहीं है, यहाँ पे कोई एक फंक्शन आ जाए जो इंक्रीजिंग रहे या डिक्रीजिंग रहे, मतलब ऐसा कुछ गॉफ टाइप का गॉफ फंक्शन है। यहाँ पे जी जो है वो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इन दैट डोमेन डिक्रीजिंग है, तो वो मैक्सिमा या मिनिमा पे इफेक्ट नहीं करता। मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट पे कोई भी इंक्रीजिंग, जैसे लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इफेक्ट नहीं करता, बस हमको ये निकालना होता है किन पॉइंट पे वो मैक्सिमा है, किन पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, किन पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, किन इंटरवल और पॉइंट। ठीक, वैसे ही ये जब गॉफ की बात आती है, तो अगर जी जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में वो मैक्सिमा या मिनिमा पे इफेक्ट नहीं करता। ठीक, वो जस्ट अपना काम करता है कि वो सिर्फ ये देखना होता है कि जी कहाँ पे मेन, जो अंदर लिखा हुआ है एफ, वो कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है, बस। ठीक, तो याद रखना। अब tan इनवर्स के अलावा कुछ भी आ जाए जो इंक्रीज, जैसे ये लिखा हुआ है e रेज टू पावर sin x माइनस cos x। अब हम जानते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, तो अब ये इफेक्ट नहीं करेगा, जस्ट मुझे देखना है कि ये कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, दैट्स ऑल। या आ गया e रेज टू पावर tan इनवर्स ऐसे करके sin x माइनस cos x, ये देख के घबरा जाओगे। अब e भी इंक्रीजिंग, tan इनवर्स भी इंक्रीजिंग, तो सिर्फ वापस इसको देखना और किसी को नहीं देखना है कि इसी से मतलब ही नहीं कि एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए, उसके मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए सिर्फ आपको sin x माइनस cos x का मतलब है। तो चीज़ समझ आ गई। यही चीज़ अगर आ जाए जैसे क्या बोलते हैं या sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। अब ये कुछ ऐसा बना हुआ है एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स की जगह रख दिया गया है sin x माइनस cos x, राइट। तो अब एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे होता है ये, तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक के बीच में ये डिक्रीजिंग है। ठीक, फिर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में ये इंक्रीजिंग है। इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो, माइनस पाई से लेके जीरो के बीच में sin x माइनस cos x को मैक्सिमा मिनिमा ढूंढ लो, और जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में sin x माइनस cos x का मैक्सिमा मिनिमा ढूंढ लो, बस उन्हीं में से जो सबसे मिनिमम है, सबसे मैक्सिमम वो निकाल दो। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जीरो से माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक के बीच में ये डिक्रीजिंग है थ्रू आउट द डोमेन, तो ये इफेक्ट ही नहीं करेगा जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक के बीच में। सिर्फ मुझे sin x माइनस cos x को देखना पड़ेगा, कहाँ पे मिनिमा वैल्यू, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही, कहाँ पे मिनिमा वैल्यू मिल रही, लाइक वो x निकालना पड़ेगा। ठीक, फिर जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में ये इफेक्ट नहीं करेगा। ये नहीं कह रहा हूँ ये पूरे डोमेन में इफेक्ट नहीं करेगा, पूरे डोमेन में इफेक्ट कर सकता है, बट इस इंटरवल में अलग अलग इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब इस इंटरवल का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, इस इंटरवल का जीरो से इन्फिनिटी के बीच वाला मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, फिर जितने पॉइंट आ जाए उनमें से सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम निकाल लो। तो ये ट्रिक यूज होती है वो पॉइंट्स निकालने के लिए जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए तो वहाँ से वैल्यू रखते जाओ और सबसे छोटी सबसे बड़ी निकाल लो। क्लियर होगा। तो यहाँ से मुझे ये जानने को मिला कि कभी भी अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आए या कोई भी फंक्शन आए, वो मुझे पता है कि ये एक अच्छा डोमेन मिलता है जिसमें ये इंक्रीजिंग होता है और डिक्रीजिंग होता है, जैसे एक्स स्क्वायर वाला। तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी से जीरो को अलग निकाल देंगे, इसका मैक्सिमम मिनिमम पूरा अलग, इधर वाले जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का मैक्सिमम अलग, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो सबसे मिनिमम जो सबसे मैक्सिमम। एन इनवर्स क्या है, थ्रू आउट द डोमेन इंक्रीजिंग रहता है, तो जीरो से पाई के लिए भी इंक्रीजिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरवल जीरो से पाई दे रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे फोकस करना है sin x माइनस cos x पे। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट। ओके, तो मैं बता देता हूँ। तो अब मेरे पास जो जी आया वो आया sin x माइनस cos x। अब ये तो बहुत ईजी है, हमने निकालना है मैक्सिमम, जी डैश निकाल लिया तो आ गया cos प्लस साइन, जीरो को इक्वल रख दिया, इम्प्लाई कर दिया इसने, जो tan होगा tan x वो -1 के बराबर होगा। अब tan x जीरो से लेके पाई के बीच में tan x माइनस कब होता है, x इज इक्वल टू π/2 प्लस π/4 पे। अगर नहीं समझ आया tan x का ग्राफ, सॉरी या हाँ tan x का ग्राफ, तो tan x का ग्राफ ये हो गया। मैं जीरो से लेके π/2 इसके बीच में बना रहा हूँ, पाई के बीच में।
ठीक, तो ये हो गया 0, यहाँ पे होगा पाई बाई 2, ये हो गया पाई, तो -1 कहाँ दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है -1, तो पाई प्लस समथिंग एंड दैट समथिंग इज एक्चुअली पाई बाई 4। ठीक, आप निकाल सकते हो पाई पाई tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 क्या बन जाएगा, टाइम कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट पाई बाई 4 मतलब माइनस टाइम के साथ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस कॉट बाई 4 माइनस टाइम्स कॉट पाई बाई 4 इज -1। क्लियर, तो ये पॉइंट सिर्फ सिंगल पॉइंट मिला। अब या तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा, अब मुझे ये भी निकालने की जरूरत नहीं है ये मैक्सिमा होगा मिनिमम होगा, क्योंकि सिंगल पॉइंट मिला है। अब मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मैंने पुट कर दिया, सबसे पहला मुझे पॉइंट मिला यही पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो इस पर वैल्यू कितनी आ गई, इस पर वैल्यू आ गई tan इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा cos पाई बाई 4 एंड माइनस टाइम्स cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस का साइन पाई बाई 4 बन जाएगा। ठीक, ये बन गया मेरे पास tan इनवर्स, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा 1/√2, मतलब 1/2 ऐड होकर √2, तो ये एक पॉइंट आ गया। दूसरे कौन कौन से पॉइंट, 0 और पाई बाई पाई, क्योंकि हमको ये दो पॉइंट भी तो पता है, राइट। अरे इनको कभी ना भूला करो, जो इंटरवल होते हैं, तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, अगर पूछूँ तो 0 पे ये खत्म, माइनस का पाई बाई 4, एफ ऑफ पाई पे वैल्यू कितनी होगी, -1 देगा, सिर्फ पाई बाई 4, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, कौन सबसे बड़ा है, आई थिंक पाई बाई 4 tan इनवर्स √2 लगभग किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स √2 बता सकते हो किसके, मैक्सिमम ये होगा या मिनिमम। देखो ये समझ आ गया कि मैक्सिमम ये होने जा रहा है, सॉरी मिनिमम ये होने जा रहा है, tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2 मतलब tan इनवर्स √2 मतलब कुछ ऐसा करके बनेगा tan इनवर्स 1 और √2 यहाँ कहीं होगा, तो 1 यहाँ होता है, 1 पे वैल्यू इसको मिलती है पाई बाई 4 tan इनवर्स की, तो √2 को उससे बड़ी कहीं मिलेगी, यहाँ पे अल्फा मिलेगा, तो जो ये आया है tan इनवर्स √2, राइट, ये आया tan इनवर्स √2, तो tan इनवर्स √2 पाई बाई 4 से बड़ा होगा, करेक्ट, तो मैक्सिमम मिलेगा ये समझ आई ना बात। मैंने tan इनवर्स √2 को ये ग्राफ से पता करा है कि ये पाई बाई 4 से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि 1 पे मुझे मिलती है पाई बाई 4, तो √2 पे जो मिलेगी वो उससे बड़ी होगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मतलब अल्फा जो होगा मतलब tan इनवर्स √2 जो होगा वो पाई बाई 4 से बड़ा होगा, तो मैक्सिमम ये मिली, तो वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स √2 माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये है मिनिमम वैल्यू। अब आप कहोगे आंसर आ नहीं रहा है सर, ये तो बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन सही होगा, बिकॉज इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया गया है। अब आप इसको कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स में कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ, इसके बाद फिर अपनी ट्रिक है। tan इनवर्स √2 को ले लिया x, तो √2 हो गया tan x, दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर tan स्क्वायर x, राइट, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस tan स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस ऐड कर दिया दोनों तरफ tan स्क्वायर x, ये बन गया sec स्क्वायर x, मतलब sec x बन गया किसके इक्वल, sec x इज इक्वल टू √3, मतलब cos x इज इक्वल बन गया 1/√3, तो x बन गया वापस से cos इनवर्स 1/√3, राइट। तो मतलब हम जो x मान के चले थे tan इनवर्स √2 को, वो cos इनवर्स 1/√3 है एक्चुअली, तो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, tan इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा इसमें और माइनस का पाई बाई 4, आंसर खत्म हो गया। क्लियर, तो क्या सीखने को मिला कि अगर आगे इंक्रीजिंग फंक्शन है कितना भी बड़ा हो, अगर इंक्रीजिंग फिर लास्ट में कुछ फंक्शन, तो समझ लो इनको कुछ सोचना ही नहीं, इसको सोचना ही नहीं, सिर्फ मुझे उस पर ध्यान देना है। ठीक, अगर इन केस कुछ ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें वो इंक्रीजिंग नहीं बन रहा, तो हम उसको इंटरवल में तोड़ देंगे, जैसे x स्क्वायर वाला भी एग्जांपल बताया, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। ठीक, अब इस इंटरवल में मैक्सिमम अलग निकाल लेंगे, इस इंटरवल में मैक्सिमम अलग निकाल लेंगे, और दोनों को फिर साथ में देखेंगे कि कौन सबसे मैक्सिमम है, कौन सबसे मिनिमम है, दैट्स ऑल। तो आपको ना झंझट नहीं करना पड़ेगा बहुत सारा कि इतनी बड़ी चीज़ें एक साथ लेनी चल पड़ रही हैं। ठीक, जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैं इतना बड़ा सा आपको दे दूँ, कह दूँ कि चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा, e⁻, जैसे अभी किया था tan इनवर्स sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। अब लो खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं एक्चुअली ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, या इसी पे दे दो ग्रेटेस्ट इंटीजर, लो e⁻ tan इनवर्स sin x माइनस cos x, तो देख के ही छोड़ दोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, देख के छोड़ दोगे। और जबकि पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंक्रीजिंग है, e⁻ समथिंग इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक, सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग भी, अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन लगातार आ रहा तब भी इसको इग्नोर करेंगे। अब सिर्फ बचा sin x माइनस cos x, तो sin x माइनस cos x को जैसे वहाँ पे निकाला है वैल्यू आ जाएगी, तो हम सिर्फ वैल्यू फाइंड करेंगे 0 पे, पाई पे, और जो तीसरी वैल्यू आई थी आई थिंक √2 समथिंग ऐसे कुछ आई, या √2 आई थी, नहीं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 आई थी,
इस पे वैल्यू निकाल लो, इन तीनों पे इस चीज़ की वैल्यू निकाल लो, जो सबसे मिनिमम हो वो बता दो, सबसे मैक्सिमम हो बता दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद आपका।